नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और अब ये तीनों आतंकी बोलेंगे, इनकी जुबान खुलेगी और दहशत का जो राज है वो पर्दाफाश होगा। आज से आतंकी नदीम, सैफुल्लाह और सबाउद्दीन एटीएस की रिमांड पर हैं। इस दौरान गिरफ्तार आतंकी नदीम, हबीबुल्लाह और सबाउद्दीन का आमना सामना कराया जाएगा। एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं हबीबुल्लाह और सैफुल्लाह को फतेहपुर और सबाउद्दीन को आजमगढ़ से पकड़ा गया था। सैफुल्लाह आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। ये सभी यूपी में स्लीपर सेल की तरह थे। नदीम और सैफुल्लाह 12 दिन तो सबाउद्दीन को 10 दिन की कस्टडी मिली है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक नदीम सैफुल्लाह के तार गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर से जुड़े हैं। वहीं रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर में एटीएस छापेमारी भी कर सकती है। आजमगढ़ से गिरफ्तार सबाउद्दीन से बैंक खातों को लेकर पूछताछ होगी। सबाउद्दीन के कश्मीर, किशनगंज, बिहार कनेक्शन पर एटीएस उससे पूछताछ करेगी। तो अब ये तीनों ही आतंकी एटीएस के रिमांड पर है और इन तीनों से ही बहुत ही अहम जानकारी एटीएस उगलवाएगी। तीन संदिग्ध आतंकी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड पर। सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम, कानपुर से गिरफ्तार सैफुल्लाह और आजमगढ़ से गिरफ्तार सबाउद्दीन आजमी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे। नदीम और सैफुल्लाह के बीच संबंधों को उजागर किया था यूपी एटीएस ने। नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। इन दोनों आतंकियों से जानकारी मिली थी कि ये दोनों ही वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट हैं और युवाओं को जिहाद के लिए भड़काकर आतंकी संगठनों से जोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। नदीम के बारे में बताया गया है कि वो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए भी तैयार था। जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी सैफुल्लाह और मोहम्मद नदीम के संबंध सामने आए हैं। तो वहीं सबाउद्दीन आजमी के कब्जे से असलहा बरामद हुआ था, जिसके बारे में सबाउद्दीन आजमी से होगी पूछताछ। कुल मिलाकर इन तीनों संदिग्ध आतंकियों के मंसूबों, मकसद और मददगारों के बारे में जानकारी जुटाएगी एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान। कैमरामैन उपेंद्र के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और आतंकी सैफुल्लाह से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी एटीएस ने फतेहपुर में डेरा डाल रखा है। सैफुल्लाह की कुंडली खंगाली जा रही है। एटीएस आईपी एड्रेस के जरिए कुछ संदिग्ध ट्रेस कर रही है। सैफुल्लाह के नजदीकियों पर एटीएस की नजर है। नई बस्ती, सैयदवाड़ा में लोगों से पूछताछ चल रही है। आईबी, एलआईयू भी इस वक्त अलर्ट पर है। और जो अभी तक की जानकारी मिली है कि एक वर्चुअल दुनिया इन लोगों ने, इन दोनों ही आतंकियों ने मिलकर बना रखी थी, जिसमें कई और लड़के भी हो सकते हैं अपनी पहचान छुपाकर जुड़े हुए हैं, जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होंगे। धारा सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धारा, जिस तरह से एटीएस ने इन तीनों को ही रिमांड पर लिया है, सबसे ज्यादा नदीम और सैफुल्लाह, इनके कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। और बताइए इनके बारे में क्या क्या वो सवाल है, कौन कौन सी वो जानकारी है जो एटीएस हासिल करना चाहती है। देखिए, जिस तरह से आतंकी सैफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से जहां फतेहपुर में लोकल इंटेलिजेंस और आईबी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, वहां मंगलवार की देर शाम यूपी एटीएस की एक टीम फतेहपुर पहुंची है। यूपी एटीएस ने शुरुआती जांच में बताया जाता है कि वहां पर एटीएस की टीम लगातार सैफुल्लाह के करीबियों के लोगों से बातचीत कर रही है, उनके अलग अलग स्थानों पे जाकर उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल सोर्सेस की अगर सूत्रों की माने तो यह बात निकल कर सामने आई है कि सैफुल्लाह से जुड़े तमाम लोगों के कॉल डिटेल को ट्रेस करके, आईपी एड्रेस को ट्रेस करके फतेहपुर में यूपी एटीएस ने डेरा जमाया है और जल्द ही इससे जुड़े अन्य संदिग्धों को भी वो हिरासत में ले सकती है। इसके साथ यह भी बात सामने आई है कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले ही सैफुल्लाह को यहाँ के नई बस्ती के मस्जिद का पेश इमाम बना दिया गया था, जिस मामले में जिले की लोकल इंटेलिजेंस और आईबी ने जांच की है। तो इनसे जुड़े लोगों पर प्रशासनिक स्तर पर भी शिकंजा कसने की कवायद की जा रही है। जी
ठीक है धारा, धन्यवाद। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आतंकी सैफुल्लाह से पूछताछ और मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद एटीएस को हैरान करने वाली कई जानकारियां हाथ लगी है। कट्टरता फैलाने के लिए आतंकी साइबर ठगों की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकियों के लिए आभासी दुनिया बनाई गई। ऐसे समूह की पड़ताल में इस वक्त एटीएस जुटी हुई है। एटीएस सूत्रों की माने तो जो नया व्यक्ति संगठन में शामिल होता है उसे इस प्लान की जानकारी दी जाती है। इस कला में कम उम्र में सैफुल्लाह पारंगत हो गया था। इस प्लान में फिजिक्स के दो शब्द रियल और वर्चुअल बहुत काम आते हैं। सैफुल्लाह ने कट्टरपंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्चुअल नाम से आईडी बनाकर लोगों को जोड़ना शुरू किया। इसमें दोस्त ही आभासी नहीं बल्कि मोबाइल नंबर भी आभासी है, यानी कि ऐसा जाल बुना गया जिसमें अगर तह में उतरकर जांच न की जाए तो इनमें कौन कौन शामिल है उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। सैफुल्लाह जिसकी गिरफ्तारी नदीम की निशानदेही पर हुई, 10-15 दिन पहले ही वो एक मस्जिद में इमाम की तरह बच्चों को पढ़ा रहा था, दीन की तालीम दे रहा था। लेकिन जब इसे पकड़ा एटीएस ने, उसके बाद क्या क्या खुलासे हुए, किस तरह से इसने वर्चुअल दुनिया बना रखी थी, ये हम आपको बताते हैं। सैफुल्लाह का वर्चुअल वर्ल्ड, कट्टरपंथ को बढ़ावा देना इसका इरादा था और इसके लिए इंटरनेट की दुनिया का इसने इस्तेमाल शुरू किया। नए कट्टरपंथियों को जोड़ा जाता था और सबसे शातिराना तरीके से वर्चुअल आईडी बनाई जाती थी और वर्चुअल आईडी पर जो जानकारी होती थी उस शख्स के बारे में वो बिल्कुल गलत होती थी। फ्रेंड से लेकर मोबाइल नंबर तक सब कुछ फेक, तस्वीरें फेक, नाम फेक, मोबाइल नंबर फेक, ताकि अगर उस वर्चुअल वर्ल्ड में कोई दाखिल हो भी जाता है तो जो शामिल है, जो एक्चुअल लोग कौन है, उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। इस वजह से इसने वर्चुअल वर्ल्ड बनाया था और वहां पर आतंकी बातों को और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहा था। हालांकि एटीएस का कहना है कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि यहां से जुड़ के उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो इस टीम का हिस्सा है। आतंकी नदीम से जुड़ी खबर अब, एटीएस सूत्रों के मुताबिक नदीम अक्सर देवबंद आता जाता था। मोबाइल के लोकेशन से एटीएस सूत्रों को यह जानकारी मिली है जिसके आधार पर यूपी एटीएस नदीम को सहारनपुर ला सकती है। आपको यह भी बता दें कि सहारनपुर के गंगोह से ही नदीम को गिरफ्तार किया गया था। और अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। फतेहपुर में फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुई लूट का खुलासा हो गया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लूट का 18,53,000 रुपया भी बरामद कर लिया गया। इस घटना में इस्तेमाल बाइक, अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। एक बदमाश अभी भी फरार बताया जा रहा है। 15 अगस्त को फ्लिपकार्ट ऑफिस में बदमाशों ने लूट की थी। सदर कोतवाली क्षेत्र से हुई बदमाशों की गिरफ्तारी। इधर लखनऊ में बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक मस्जिद का इमाम है जिस पर झाड़ फूंक के नाम पर बच्ची से रेप का आरोप है। बच्ची के पिता ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जिसके आधार पर मोहनलालगंज पुलिस ने इमाम फखरे आलम को गिरफ्तार किया है। उधर पीलीभीत में एक 12 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गांव के ही युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। थाना पूरनपुर के घुंचियाई चौकी क्षेत्र में थाना पूरनपुर की एक नाबालिग लड़की के साथ घर के सामने रहने वाले सजाती युवक सुखलाल द्वारा बलात्कार की तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में तत्काल मौके पर जाकर के जांच की गई तथा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता को तत्काल मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इधर काशीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जहां एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। इलाज के दौरान महिला और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई जबकि 4 साल की बेटी का इलाज चल रहा है। महिला ने ये आत्मघाती कदम किस वजह से उठाया, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। मामला कुसुमलता कुंडा इलाके के गंगापुर गांव का है।
महिला कुसुम लता ने अपने 2 बच्चों को जहर देके और खुद भी जहर खा लिया, इनका कहना यह है। लेकिन अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्लियर क्या है कहानी। और इसका जो एक बच्चा लड़का है 2 साल का लव, और ये कुसुम लता, इन दोनों की तो डेथ हो चुकी है। और जो एक बच्चा है उसकी लड़की जो है उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। इधर कौशाम्बी में पुलिस ने महिला बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ही बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश फर्जी तरीके से लोन पास कराने के लिए महिला बैंक मैनेजर के ऊपर दबाव बना रहे थे, लेकिन जब मैनेजर ने मना किया तो बदमाशों ने उस पर 8 अगस्त को एसिड अटैक किया। मुठभेड़ चरवाय इलाके के नोहरी के पुरवा के पास हुई है। बैंक मैनेजर एक महिला हैं, उनके ऊपर एसिड अटैक की घटना हुई थी। इसी पे लगातार इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था और वो टीमें तब से लगातार इस पे काम कर रही थी। इनके नेतृत्व में टीमों को जो पहले से ही गठित थी, इन टीमों के द्वारा इसमें उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें 2 लोग ट्रेस हुए, लेकिन उनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा एक साइड रोड पर उनके द्वारा भाग गए वो लोग मेन रोड से। और उसके बाद में काफ़ी आगे जाके इनको फिर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा पुलिस पे जो फायर किया गया, इसमें जो फायर भी किया गया और इसमें 2 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।